जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया बैठे जाओ तुम सब भैया। ये कृष्ण नाम की नैया बैठे जाओ तुम सब भैया। जाके कृष्ण ही गढ़वा रे, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भोले बाबा पार्वती को अमर गुफा में अमर कथा श्रवण करा रहे और किस तरह से श्रवण करा रहे हम सब भी उसका श्रवण करें। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भर शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भर शिवरानी। ये अमर कथा है राम कथा, ये अमर कथा है कृष्ण कथा। कह गए भुषुंड मानी, हुंकारा भर शिवरानी। कथा कहे बाबा बर्फानी, हुंकारा भर शिवरानी। तो भोले बाबा देवी पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे और कथा जब संपन्न हो गई, कथा विश्राम हो गई, तो पार्वती से कहने लगे, देवी कथा कैसी लगी? कि कथा मैंने तो सुनी नहीं, सुनाओ ना। कि आपने सुनी नहीं, बड़ी अद्भुत कथा आपने निकाल दी। यह कथा मैंने काकभूषण से सुनी थी। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जब भोले बाबा ने कहा कि ये अमर कथा मैंने काकभूषण से सुनी थी, तो देवी पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि आपने काकभूषण से ये कथा कब
और कहाँ सुनी थी, कैसे सुनी थी। पार्वती ने जब ये कहा तो भोले बाबा बोले कि पार्वती, ये अमर कथा ही राम कथा है जो काकभूषण ने गरुड़ को सुनाई थी। शुंभेर गिर के उत्तर में नीलगिर पर्वत है और उस नीलगिर पर काकभूषण गरुड़ को कथा सुनाता रहता था। एक बार घूमते घामते मैं भी नीलगिर पर जा पहुंचा और मैं दूर से देख रहा था। कथा बड़ी सुंदर थी, मुझे अच्छी लगी, लेकिन सुनने वाले सारे पक्षी थे। तो मैंने हंस का रूप धारण किया। हंस पक्षी का रूप धारण करके उन पक्षियों में बैठ गया और वह अमर कथा काकभूषण के मुख से मैंने सुनी। उस कथा में मुख्य श्रोता गरुड़ थे जो भगवान के वाहन हैं। अब तो पार्वती और आश्चर्यचकित हुई और कहा कि स्वामी, मेरे अंतः में बड़ा संदेह है, मेरा यह संदेह दूर कीजिए कि आपने काकभूषण से कथा किस प्रकार सुनी। और हाँ स्वामी, मेरे 6 प्रश्न हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए कि कौआ ने हरि भक्ति कैसे प्राप्त की। दूसरा प्रश्न, उसने कौए का शरीर किस कारण पाया। तीसरा प्रश्न, कौआ ने प्रभु राम का चरित्र कहाँ सुना। चौथा प्रश्न, आपने यह भगवान की कथा किस प्रकार सुनी। पांचवा प्रश्न कि गरुड़ निरापक्षी और वह भगवान का वाहन है और भगवान का सेवक भी है। उसने ऋषि मुनि और संतों को छोड़कर एक नीच योनि में पैदा हुए कौआ से जाकर यह हर कथा किस कारण सुनी। वो तो स्वयं भगवान के साथ रहता था। छठवां प्रश्न, काकभूषण और गरुड़ दोनों की बातचीत किस प्रकार हुई। ये सब बातें मुझे विस्तार से बताइए, मेरी बड़ी जिज्ञासा है। भोले बाबा ने कहा कि प्रिय, पूर्व जन्म में तुम दक्ष नंदिनी थी और तुम्हारा नाम था सती। तुम मेरी धर्म पत्नी थी और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है तब तब तुम मेरी धर्म पत्नी बनी हो। मुझे वे सब आज भी याद हैं। मैं अमर हूँ, मेरा जन्म नहीं होता। तुम्हें वे सब याद नहीं हैं।
भोले शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, त्रेता युग था, एक बार हम दोनों अर्थात मैं और सती अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए और अगस्त ऋषि ने मुझसे भगवान की कथा कही। फिर उन्होंने मुझसे हरि भक्ति पूछी। मैंने उनको अधिकारी समझकर हरि भक्ति का पूर्ण गुप्त रहस्य बताया। भगवान के गुणों की कथा कहते, चर्चा करते कुछ दिन तक मैं वहीं रहा, अगस्त आश्रम में रहा। फिर मैं दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश पर्वत पर वापस आ गया। उन्हीं दिनों में पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री राम ने रघुवंश में अवतार लिया। श्री राम के पिता दशरथ और माता कौशल्या, श्री राम ने पिता के वचन के अनुसार वनवास को चले गए और दंडकारण्य में तपस्वी वेश में रहने लगे। उनके साथ में उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण संग रहते। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, भोले शंकर ने कहा कि प्रियो माँ, मेरे हृदय में उत्सुक जिज्ञासा हुई कि मैं भगवान राम के सगुण रूप के दर्शन करूं, और सती इस भेद को नहीं जानती थी। मुझे भी डर था कि कहीं भेद न खुल जाए। मैं अब तक निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा था, जब मुझे पता लगा कि मेरे आराध्य देव अब इस धराधाम पर पधार चुके हैं, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं उनके साक्षात सगुण रूप का दर्शन करूं। रावण को ब्रह्मा का शाप था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। फिर तो रावण ने मारीच को कपट मृग बनाकर और राम की भार्या सीता का हरण कर लिया। कपट मृग को मारकर जब राम और लक्ष्मण कुटी पर आए तो उन्हें सीता दिखाई नहीं दी और वे सीता को वन में खोजने लगे। लता वृक्ष पशु पक्षी सबसे पूछते फिरते कि किसी ने सीता को देखा है। अब मुझे ये पता लगा कि भगवान राम दंडकारण्य में सीता को खोज रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को खोज रहे हैं। अब मेरे द्वारा उनके दर्शन हो सकते हैं, तो मैं और सती दोनों चल दिए और ये बात सती को नहीं बताई।
जब दंडकारण्य में पहुँचे तो राम और लक्ष्मण पशु पक्षी वृक्ष लता पता से पूछ रहे थे कि आपने मेरी पत्नी सीता को देखा है। मैं उनके नज़दीक पहुंच गया और मैंने सिर झुकाया और वापस चल दिया। मैं बोला नहीं। पार्वती में क्यों नहीं बोला? यदि मैं बोलता तो भेद खुल जाता, क्योंकि मेरे साथ सती थी। मैं वापस उनको नमस्कार करके चल दिया और सती ने मेरे से पूछा कि आपने किसको नमस्कार किया? आपको सब नमस्कार करते हैं, आप ईश्वर हैं, आपकी सब पूजा करते हैं, और आपने एक आम आदमी को नमस्कार किया, वह कौन है? सिर झुकाया। मैंने सती से कहा कि रहने दो, क्या करोगी पूछ के, छोड़ो इन बातों को। सती ने कहा कि स्वामी, मुझे ये बात बताइए कि आपने किसको प्रणाम किया? मैंने बताया कि ये भगवान श्री राम हैं, मेरे आराध्य देव हैं। मैं इन्हीं की आराधना करता हूँ, मैं इन्हीं को दिन रात भजता रहता हूँ। जो हमने अगस्त के मुख से कथा सुनी थी, इन्हीं भगवान राम की कथा थी। वह अमर कथा ही राम कथा थी। सती बोली कि ये कैसे हो सकता है कि ये राम हैं, ये भगवान हैं, जबकि इनको अपनी पत्नी का नहीं पता। ये तो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। यदि ये भगवान होते तो ये वृक्ष लता पता से क्यों पूछते फिरते? छोड़ो इन बातों को, ये काहे के भगवान हैं। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, मैंने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा कि अच्छा, तुम ही जाकर परीक्षा ले लो और मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं आ जाती। सती बोली ठीक है, और सती सीता का वेश बनाकर और दंडकारण्य में प्रभु श्री राम के सामने पहुंची। पहले लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण जी नहीं बोले। फिर प्रभु श्री राम ने देखा और राम ने देखकर कहा कि माते, आप अकेली कैसे घूम रही हो? बृहस्पति कहाँ हैं? तुम सदा उनके साथ ही रहती हो, आज अकेली वन में कैसे आई हो? तो सती कुछ नहीं बोली और वापस चल दी। बड़ी शर्मिंदा हुई, बड़ी लज्जित हुई और वापस
चल दी। भगवान श्री राम ने सोचा कि सती जी वापस जा रही हैं, इनको मेरे बारे में कैसे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। वे राम, लक्ष्मण और सीता तीनों सती के आगे आगे चलने लगे और सती आगे देखती जा रही हैं कि ये तो तीनों ये आगे आगे चल रहे हैं। सती बड़ी आश्चर्यचकित, और भगवान ने अपना विश्व रूप भी दिखाया, उसमें सारा चराचर विद्यमान। ब्रह्मा, शंकर, नारद आदि सब देवगण भगवान की सेवा में रत। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे हैं और सारा चराचर देवी सती ने भगवान के विश्व रूप में देखा। सती बड़ी आश्चर्यचकित हुई और अपनी आंखें मूंद कर बैठ गई। अपनी आंखों पर अपना पल्ला डालकर बैठ गई। फिर उसने आंखें खोली, देखा तो वह कुछ दिखाई नहीं दिया। सती जी शंकर भगवान के पास पहुंची और भोले बाबा ने पूछा कि देवी, तुमने राम की परीक्षा किस प्रकार ली? सती ने कहा कि प्रभु, आप गलत थोड़ा बताएंगे, आपने जो कहा वो ठीक ही है। मैंने उनको प्रणाम किया और वापस चली आई। मैंने कुछ नहीं बोला। अब भोले बाबा कहने लगे कि इसने महान अपराध किया है। भोले शंकर तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता था कि ये किस प्रकार भगवान राम के पास पहुंची और किस प्रकार ये वहाँ से वापस चली आई। भोले शंकर ने मन में सोचा कि इसने दो अपराध किए। एक तो इसने सीता का बनावटी रूप बनाकर उनके सामने प्रकट हुई, और दूसरा इसने मुझसे आकर झूठ बोला। अब मैं इसे प्रीत करता हूँ तो भक्ति का मार्ग अवरुद्ध होता है, और यदि मैं इसको त्यागता हूँ तो त्यागते भी नहीं बनता, क्योंकि यह निर्दोष है। त्यागना भी नहीं चाहिए, और तो इससे प्रीत कैसे करूं? भक्ति के मार्ग में विघ्न पड़ता है। तो सती को छोड़ते भी नहीं बनता, क्योंकि सती परम पवित्र है। परंतु प्रेम करने में बड़ा पाप है, मुझे बड़ा दुख है। फिर मैंने प्रभु राम का स्मरण किया, चरण कमलों में सिर नवाया, और उनका स्मरण करके मैंने संकल्प किया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट
कभी नहीं हो सकती। उन्होंने ऐसा मन में ठान लिया। फिर हम दोनों, सती और हम, कैलाश की ओर चलने लगे। आकाशवाणी हुई कि प्रभु, आपने अच्छा किया, आप धन्य हैं कि आपने भक्ति देवी की सुचता दृढ़ कर दी और भक्ति देवी को स्थापित कर दिया। आपके सिवा ऐसा कौन कर सकता है? इस संसार सागर में कोई नहीं कर सकता। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भोले शंकर सती से कथा कहते हुए, बतलाते हुए कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर्वत पर आकर बट वृक्ष के नीचे समाधि ले ली और समाधि ले ली और सती उनकी सेवा में रहती। उनको समाधि लेते हुए 87,000 वर्ष बीत गए। तब भोले शंकर की समाधि टूटी और राम राम कहकर उठे। सती ने देखा कि स्वामी की समाधि खुल गई और राम राम कहकर उठे हैं, क्योंकि भोले शंकर जब शयन करने के लिए जाते तो राम राम कहते और जब शयन करने के बाद जागते तो राम राम कहते। उसी समय सती को सामने भोले शंकर ने बैठाया और बट वृक्ष के नीचे बैठकर सती को राम कथा श्रवण कराने लगे। सती ने देखा कि आकाश मार्ग से कुछ देवगण अपनी पत्नी, कुछ देवगण अपने पार्षदों के साथ विमानों में जा रहे हैं। सती ने पूछा कि स्वामी, ये कहाँ जा रहे हैं? भोले शंकर ने बताया कि तुम्हारे पिताश्री कंखल में एक यज्ञ कर रहे हैं और सब उसमें जा रहे हैं। सती ने कहा कि स्वामी, हम भी चलें, हम भी पिताश्री के यज्ञ में शामिल हो जाएंगे और मैं अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपनी मौसियों से मिल लूँगी। जब से मेरा विवाह हुआ है मैं अभी तक मायके नहीं गई। शंकर भगवान ने कहा कि गुरु, मित्र और स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, परंतु यदि वो द्रोह करते हों तो उनके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें चलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे से द्रोह करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी और सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई और चलने लगी। भोले शंकर ने सोचा
कि अब इससे मेरी कभी भेंट नहीं होगी। 87,000 वर्ष मुझे तप में निकल गए, भगवान की समाधि में निकल गए, मेरी से 87,000 वर्ष भेंट नहीं हुई, और अब ये अपने मन से जा रही है तो अब तो इसे भेंट नहीं होगी। इसलिए भोले शंकर ने सती के खेलने कूदने सब सामान रखवा दिया, गहने वस्त्र जो भी सामग्री थी सती की सारी उनके साथ रखवा दी, और नंदी को साथ भेज दिया, शिवगणों को साथ भेज दिया। सती कंखल में अपने पिता दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची। राजी खुशी पूछना तो अलग, दक्ष ने अपनी बेटी की तरफ देखा तक नहीं। वह अपनी माँ से मिली, मौसियों से मिली, बहनों से मिली, लेकिन पिता ने उसका बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं किया, और देखा कि शंकर भगवान का यज्ञ भाग भी नहीं निकाला है और न उनका आसन लगाया हुआ है। देखकर सती बड़ी आश्चर्यचकित हुई और कहने लगी कि पिताश्री, आपने ये अच्छा नहीं किया। जिनका एक बार नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव इस भवसागर से तर जाता है, आपने उनका यज्ञ भाग भी नहीं निकाला, उनका आसन भी नहीं लगाया। सती ने कहा, प्रभु श्री राम को स्मरण किया कि प्रभु यदि मेरी आपके चरणों में सच्ची भक्ति है तो मेरे को मेरे पति ही पुनर्जन्म में प्राप्त हों। उसने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आप में देह अभिमान है और इस देह अभिमानी का अंश ही मेरी देह है, इसलिए मैं भी इस देह से प्रेम नहीं करती हूँ, इस अभिमान को नष्ट करती हूँ। सती ने योग समाधि ली और योगा अग्नि में वहीं भस्म हो गई। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार सती अपने पिता के यहाँ जाकर योगा अग्नि में भस्म हो गई। फिर सती का शंकर भगवान से मिलन नहीं हुआ। वही सती हिमाचल के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और उसने पुत्री रूप में जन्म लिया, और जब वो युवा हो गई, तरुण हो गई, तो एक बार नारद जी हिमाचल के यहाँ पधारे और नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है और इसका नाम उमा
अंबिका और भवानी हैं। बड़ी सुलक्षणी हैं, इसका सुहाग अमर रहेगा। यह माता पिता का यश बढ़ाएगी, जगत में इसकी पूजा होगी। परंतु राजन, सुलक्षणी होने पर भी कुछ अवगुण हैं, जैसे गुणहीन, मानहीन, लापरवाह। योगी जटाधारी, नंग धड़ंग, अमंगल वेश वाले शिव इसके पति होंगे। यदि ये कन्या तप करे तो शिव कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और वह पार्वती अर्थात तुम एक कोने में खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही थी। मैना ने कहा कि स्वामी, नारद वचन ठीक नहीं है। मैं तो ऐसे के संग अपनी लड़की का ब्याह नहीं करूंगी। अच्छा परिवार देखूंगी, अच्छा वर देखूंगी। बुता नंग धड़ंग रहता है और शमशान की राख अपने सिर पर मलता है। हिमाचल ने कहा कि देवी, नारद जी ने एक बात और कही है कि यदि हमारी कन्या तप करे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। माता पिता की आज्ञा से कन्या तप करने लगी। 1000 वर्ष तक फूल फल खाकर पार्वती तुमने तप किया, और 100 वर्ष तक साग खाकर तुमने तप किया। 1000 वर्ष तक सूखे पर्ण पत्ते खाकर तुमने तप किया, और फिर तुमने उन सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया, और तुम्हारा नाम पड़ा अपर्णा, क्योंकि तुमने पर्ण सूखे पत्तों को छोड़ दिया, इसलिए तुम अपर्णा कहलाई। और बड़ी छीण हो गई। आकाशवाणी हुई कि कन्या, तेरा तप सफल हुआ, तुझे शिव ही पति रूप में मिलेंगे। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। आकाशवाणी ने कहा कि जब तुझे सप्तर्षि मिले, समझना कि यह मेरी वाणी सत्य हुई। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, सती ने शरीर त्याग दिया, तब से शिव वैराग्य रूप धारण करके और वियोग में इधर उधर घूमते रहते और राम नाम जपते रहते। राम प्रकट हुए और राम ने कहा कि शिव, तुम पार्वती से विवाह कर लेना, ना मत करना। शिव ने अपने मन में कहा कि ठीक है, गुरु स्वामी माता और पिता की बात सदैव माननी चाहिए। ये बात तो स्वयं परम गुरु ने कही है। एक बार सप्तर्षि आए और
शिवजी ने कहा कि तुम पार्वती की परीक्षा लेने के लिए हिमाचल के घर जाओ। सप्तऋषि पार्वती के पास पहुँचे और पार्वती से कहने लगे, तुम किस लिए तप कर रही हो? पार्वती ने कहा कि मैं इसलिए तप कर रही हूँ कि पति रूप में मुझे शिव मिले। नारद जी ने ऐसा कहा था। सप्तऋषियों ने कहा कि नारद ने आज तक किसका भला किया है? उसने तो घर बिगाड़ने के अलावा किया ही क्या है? उसने चित्रकेतु को चौपट कर दिया, हिरण्यकश्यप को मरवा दिया और बलि का राज्य छिनवा दिया। नारद की सीख मानकर भिखारी हो जाते हैं, जैसे बलि के पास कुछ नहीं रहा। शिव बड़ा उदासीन है, गुणहीन है, नंगा धड़ंगा रहता है और शमशान की राख अपने शरीर पर मलता है। गले में सर्प लटके रहते हैं और गले में खोपड़ी की माला पड़ी रहती हैं। तू नारद के बहकावे में मत आ। हम तेरा विवाह वैकुंठ नाथ से कराएंगे और वही सबके स्वामी हैं। पार्वती ने कहा कि मेरी हट सत्य है, मेरा तप सत्य है। कुछ भी हो, मेरे पति तो वही शिवजी होंगे और कोई मेरा इस संसार सागर में पति नहीं होगा। सप्तऋषियों से पार्वती ने कहा कि तुम जाते हो या नहीं, मैं तुम्हें अभी भस्म करती हूँ। सप्तऋषि एकदम नतमस्तक हो गए कि धन्य हैं जगजननी, जय हो। हिमाचल से कहा कि पार्वती का विवाह शंकर के साथ जल्दी करा दो, तुम्हारी कन्या बड़ी प्रसन्न है। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ब्रह्मा जी ने कहा कि तारका का वध तभी होगा जब शिव के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। देवर्षि नारद जी फिर हिमाचल के घर आए और घर आकर पूछा हिमाचल से कि राजन, कन्या का क्या हुआ? हिमाचल ने कहा कि देवर्षि, हम अपनी कन्या का विवाह महादेव के साथ करने जा रहे हैं। उधर सप्तऋषियों ने जाकर शिवजी को बता दिया कि वह कन्या आपके लिए तप कर रही है और आपसे ही विवाह करना चाहती है। विवाह नहीं, वह आपको पति रूप में चुन चुकी है। शिव शंकर ने कहा कि पार्वती, इस प्रकार तुम्हारा मेरे साथ फिर विवाह हुआ। पार्वती, जब तक तुम्हारे विवाह मेरे साथ, शंकर भगवान ने कहा कि अब तक तुम्हारे विवाह मेरे साथ इतने हो चुके हैं जितनी मेरे गले में ये खोपड़ी लटकी हुई है। ये मुंडों की माला, ये मुंड आपके ही है, जो मुंडों की माला मेरे गले में पड़ी हुई है।
इस प्रकार पार्वती का विवाह भगवान शंकर के संग हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।